जब जल्दी फिलहाल में ऑपरेशन कराएंगे, नहीं तो अपनी अम्मा को खोल देंगे। पहले कंपनी को लेकर और कौन कितनी डेडिकेशन से काम करता है वो तो मुझे अच्छे से मालूम है। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम इस बेचारे की सैलरी मार रही थी, हाँ, और तुम्हें मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी कि यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनसे पूछो कि उनके घर में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। उसकी माँ 6 महीने से बीमार है, किडनी फेलियर है उसकी माँ का, और वो तुमसे पैसे मांग रहा है गिड़गिड़ा कर, हाथ जोड़ कर, और तुम उसको पैसे नहीं दे रही हो, ऊपर से उसकी सैलरी भी काट रही हो। 15,000 रुपए सैलरी बोल के उसे सिर्फ 4,500 रुपए दे रही हो। सीरियसली क्या होता है 4,500 रुपए में? हाँ, अरे 4,500 रुपए में कैसे इंसान अपना गुजारा करेगा और अपने परिवार का गुजारा करेगा? तुमने सोचा भी है जरा सभी? इस शहर में कितने खर्चे होते हैं? खुद के सर्वाइवल के लिए 1 लाख रुपए कम पड़ जाते हैं इंसान को। वो अपना पूरा खर्चा उठाए और अपनी माँ का भी खर्चा उठाए। तुम कैसे निर्दयी हो सकती हो इतनी ज्यादा? तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी इस बेचारे की सैलरी काटने का क्या मतलब था? बोलोगी मुझे? मैम ये झूठ बोल रहा है, आप इसकी बात पे विश्वास क्यों कर रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे नहीं बोलने वाली। एक काम करती हूँ, तुम्हें इस कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर देती हूँ और तुम पे इल्जाम लगाऊंगी चोरी का। नहीं मैम, प्लीज प्लीज मैम, मुझे ब्लैकलिस्ट मत करिए और चोरी का इल्जाम मत लगाइएगा। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ मैम, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। पिछले 6 महीने से मैम मैं इसको 4,500 तनख्वाह दे रही हूँ। बाकी के बचे हुए पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। वो कहना मैम, मैंने अभी भी नई गाड़ी खरीदी है ऑफिस आने जाने के लिए, और उसकी किस्त इतनी ज़्यादा है कि मैम मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरी जो सैलरी है उससे सिर्फ घर के खर्चे और मेरी शॉपिंग, घूमना फिरना, यही सब हो पाता है। किस्त के पैसे तो कहीं ना कहीं से निकालने थे ना मैम। मैंने सोचा सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी में से काट लूँगी तो क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे मैम इन लोगों के कोई खर्चे तो होते नहीं है, दाल रोटी खाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कोई बिजली बिल भी नहीं होता इनका। तो मैम बहुत सिंपल लाइफ है। लाइफ तो हमारी है, हम जैसे बड़े लोगों की, हमें खर्चा करना होता है बहुत सारा। तो बस मैम मैंने इसीलिए सब कुछ किया। हे मेरे भक्तों, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। तू मुझे एक सब्सक्राइब करके देख और 3 लोगों के पास शेयर कर। अगले ही दिन आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मैम मैंने गलती की है, लेकिन प्लीज मुझे ब्लैकलिस्ट मत करिए। इनफ। मतलब तुम एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपनी गलतियों को लेकर तुम्हें गिल्ट भी नहीं है जरा सा भी? जब तुम्हारी गाड़ी खरीदने की औकात नहीं है तो तुमने गाड़ी खरीदी क्यों? इस बेचारे के हक के पैसे मार के। वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। शो ऑफ तो बहुत करती हो, तो महंगे कपड़े पहनकर, लोगों को दिखा कर, लेकिन तुम ना एक नंबर की ना गिरी हुई इंसान हो जो दूसरों के पैसे मारती हो। क्या लगता है कि वो सिर्फ दाल रोटी खाए, झोपड़ी में रहे, और तुम ऐशोआराम की जिंदगी जियो, 5 स्टार में रहो, महंगे कपड़े पहनो? तुम लोगों की वजह से ना, तुम लोगों की वजह से हमारी कंपनी भी ना डेवलप नहीं हो पा रही, क्योंकि तुम्हारी सोच गिरी हुई है। तुम अपने से छोटे एम्प्लॉय को ना कभी आगे बढ़ने दोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो मेंटालिटी है ना वो यही तुम्हें समझाता है कि तुम्हें सिर्फ आगे रहना है। यू हैव टू विन ओनली, और बाकी सब लोगों को सिर्फ नीचे दबा के रखो। तुम जैसे मेंटालिटी के लोग ना यहाँ एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए। मेरी कंपनी के लिए भी तुम लोग ना सिन हो। तुम लोग की जरूरत भी नहीं है। पहली चीज तो तुम ये करो कि इसको जितने पैसे तुमने इसके मार के रखे वो सब दो। समझ में आ गया? और दूसरी चीज कि तुम मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर खुद दोगे, अदरवाइज मैं तुम्हें टर्मिनेशन लेटर दूंगी। मैम प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए मैम, इतने सारे खर्चे वो कहाँ से करूंगी मैं? तुम इस बात का शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट नहीं कर, अदरवाइज तुम्हें कोई और कंपनी ना कभी अपने पास नहीं रखेगी। तुम इतनी छूट दे रही हो ना, वही बहुत है। अभी के अभी तुम जितने भी तुम्हारे अकाउंट में पैसे सब इसको ट्रांसफर करो। दोस्तों इस वीडियो से हमें यहाँ सीखने को मिला है कि हमें किसी के हक के पैसे नहीं लेने चाहिए। आप लोग को अगर यहाँ वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।